मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ कोई पुरुष नहीं रहता था और ना ही मेरा कोई अपना था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। और तो और अब मेरा बच्चा भी पैदा होने वाला था, लेकिन मैं जान ना सकी यह कैसे हुआ। फिर एक दिन मुझे किसी ने कैद कर लिया और मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने। मेरा नाम रूपा है। मैं अपने नाम जैसे ही मासूम और खूबसूरत थी, पर मुझे मेरी इस मासूमियत की बहुत बड़ी सजा मिली। मेरी जिंदगी में मुश्किलें लाई गई और मुझे पता भी ना चला। शायद मैं बेवकूफ थी, इसलिए मेरे ऊपर दिन और रात जुल्म होता रहा और मुझे यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं जब 14 साल की थी तब मेरी माँ को एक अजीब बीमारी ने पकड़ लिया और अचानक उसके आधे शरीर ने काम करना छोड़ दिया। वह हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। ऐसी हालत में हमारी मदद करने के लिए मेरी माँ की सौतेली बहन ने हामी भरी। वही मेरी माँ का ख्याल रखती और घर को संभालती। मेरे पापा शहर के अमीर लोगों में से थे, पर वह अपनी दौलत लगाकर भी मेरी माँ का इलाज नहीं करा पाए। 3 साल की बीमारी के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पापा बहुत उदास रहने लगे। अब मौसी को हमारे घर में रहना बहुत जरूरी था। मेरे पापा ने इस जमाने वालों के मुंह बंद करने के खातिर मौसी से विवाह कर लिया। मौसी की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन उस पर उनके ससुराल वालों ने बांझ का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया था। जबकि मौसी में कोई दिक्कत नहीं थी, खराबी मौसी के हस्बैंड में थी। वह एक अच्छी औरत थी। 3 साल तक उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा और मेरे भी सारे काम वही क्या करती थी। अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए अपने काम खुद क्या करती थी। मेरी माँ ने जाने से पहले मेरे बाप से कहा था मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। वैसे तो मेरे पापा हमेशा से ही मुझ पे बहुत मोहब्बत किया करते थे, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो मुझ में उनकी जान ही अटक गई थी। मेरे पापा से शादी होने के बाद मैं उन्हें मासी माँ कहती थी। पापा मासी को बार बार यही कहते रहते थे, इसका बहुत ख्याल रखो। दिन में कई बार पूछते मैंने टाइम पर खाना खाया कि नहीं, ड्राइवर मुझे कॉलेज से घर टाइम पे ले आया कि नहीं। एक दिन मेरे पापा को एक जरूरी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था और वे बहुत परेशान थे। उनको मासी माँ पर भरोसा था, क्योंकि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया था, वरना हमारे अपने रिश्तेदार भी हमें छोड़ गए थे। मेरे पापा ने बस इतना कहा कि मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। यह सब जो मैं काम कर रहा हूँ वह मेरी बेटी का है। बस मुझे और काम नहीं करना है। मैं ये आखिरी काम करने जा रहा हूँ। इस काम से मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि मैं बाकी की उम्र बैठकर खा सकता हूँ। फिर मैं सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा। मेरा दामाद मेरे साथ घर जमाई बनकर रहेंगे। बस मैं अपनी आखिरी उम्र अपनी पत्नी की याद में गुजार देना चाहता हूँ। मैंने तुमसे शादी किया है, यह तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। घर में आराम और सुकून से रहो। अगर तुम इन रिश्तों से आजाद होना चाहती हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत आराम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी भी मेरी पत्नी ही बसती है। मासी माँ ने मेरे पापा से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुशकिस्मत हो कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया। मैं भी अपनी सारी जिंदगी रूपा की माँ बनकर ही गुजार देना चाहता हूँ। मैंने दीदी से वादा किया था कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। वह मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहनों से भी बढ़कर थी। मैं उससे किया हुआ वादा निभाना चाहती हूँ और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरे पापा ने कहा, मैंने जिंदगी में जरूर कोई पुण्य की होगी जो तुम जैसी अच्छी औरत मुझे मिली। मैं 6 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अपनी बेटी को तुम्हारे पास अमानत रख के उसका बहुत ख्याल रखना। मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख रखा है। वह मेरे दोस्त का बेटा है। उसी के साथ रूपा की शादी करनी है और अपनी सारी दौलत भी उन दोनों के नाम कर देनी है। कोई दिल से समझे तो दामाद भी बेटा होता है। जब मेरे पापा मुझे मासी माँ के साथ छोड़कर गए थे, उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। पापा ने कहा था कि वह जल्दी से जल्द वापस आएंगे, पर जिस दिन पापा इस गांव से गए उस दिन से ही मासी माँ का रवैया कुछ बदल सा गया था। उसने उस रात मेरे लिए खाना नहीं बनाया। जब मैंने पूछा कि तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने कहा, मेरी तबीयत खराब है, जो मैं फ्रिज में पड़ा है खा लो। इतने में मैं समझ सकती थी कि चलो, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसको एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। जो भी पड़ा था मैंने खा लिया और सो गई।
रात को मुझे अपने घर में कुछ हलचल आवाज आई। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं जाग गई और जब तक मैं नीचे आई, मैंने देखा कि मासी माँ दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने उसे देखा तो वह थोड़ी घबरा गई। मैंने पूछा, क्या कोई आया था? वह कहने लगी कि नहीं, दरवाजा बंद करना भूल गई थी, इसलिए दरवाजा बंद करने आई थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो पता चला कि शहर में फैल रहे किसी बीमारी की वजह से स्कूल में छुट्टियां हो गई है। मैं खुश हो गई कि चलो अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सारा दिन घर पर ही रहूंगी। वैसे भी मेरा घर ऐसा था कि कोई भी पूरे दिन घर पे आराम से रह सकता था। घर आने पर मैंने देखा कि हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार चौकीदार रामू चाचा आज गेट पर मौजूद नहीं थे। मेन गेट पर मौजूद दूसरे चौकीदार से पूछा, चाचा कहाँ है? तो उसने कहा कि वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव गए हैं। मैं हैरान हुई कि चाचा ने 20 साल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ तक अपने बच्चों की शादी में सुबह जाते और शाम को वापस आ जाते थे। वो कुछ दिनों की छुट्टी पे कैसे चले गए? लगता है कोई बहुत बड़ी बात थी। मैं वापस अपने घर आ गई थी। रात को मासी माँ मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया और साथ ही मुझे सॉरी बोला कि वह पिछली रात को उसके लिए खाना नहीं बना पाई थी। उसने कहा कि वह मेरे पापा के जाने के गम में थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसका मूड खराब था। मैंने उसे कहा, क्या तुम मेरे पापा से बहुत प्यार करती हो? मेरी माँ ने मेरे पापा से बहुत मोहब्बत किया करती थी। उसने कहा कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान कि उनसे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। तो मैं तो उनसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन वह मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मैंने उसके हाथों पे हाथ रखा और कहा कि भले ही हो तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा। जब पापा वापस आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी। वह तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसी मेरी माँ के साथ रहते थे। वह पूछने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे पापा कैसे रहते थे। तो मैंने बताया कि वह मेरी माँ के लिए हर दूसरे दिन नए नए और महंगे गिफ्ट लाया करते थे। वो अक्सर बाहर जाया करते थे। मेरी माँ रोज मेरे पापा के लिए अच्छे से तैयार होती थी और वह उसकी तारीफ किया करते थे। दोनों के साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं बस उससे बातें कर रही थी, अपनी पसंद का बनाया खाना भी खा रही थी। मासी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे याद नहीं कब मैं अपने कमरे में आई और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने बिस्तर तक कैसे आई। सुबह मासी माँ से पूछा तो उसने कहा कि तुम खुद ही अपने बिस्तर पर गई थी, लेकिन हाँ, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी। इस उम्र में ऐसे ही नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता। इस उम्र में वाकई ऐसे ही नींद आती है, मासी माँ ने कहा, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची थी। खैर, फिर भी मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब मेरे घर में कुछ अजीब काम हो रहा था। एक दिन मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में बहुत सारे आदमी मजे में खाना खा रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन है, तो नौकरानी ने कहा कि आपके मासी माँ के रिश्तेदार आए हैं। या तो ये है, मेरे भी रिश्तेदार लगते हैं। मैं ड्राइंग रूम में चली गई और जब मैं वहां गई तो सामने का बेंच देख के हैरान रह गई। वहां मेहमान में दो आदमी बैठे थे जो शक्ल सूरत से अमीर थे, लेकिन थोड़ा खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही मैंने कदम रखा तो मुझे घूर कर देखने लगे। मासी माँ ने मेरा पहचान करवाया, कहा कि यह मेरे पति की बेटी है। उनमें से एक आदमी ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे उसका यह कहना कुछ अजीब लगा। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बाद में उसने बताया कि वह उसके भाई थे। मेरे साथ रोजाना एक अजीब हरकत होती थी। जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। रात को ऐसी नींद आती जैसे बेहोश हो गई हूँ। ना तो मुझे आजकल कुछ याद रहता कि मैं किस टाइम में सोती, किस टाइम अपने कमरे में आती। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब थी। दिल में मिचलन लगा और चक्कर भी आने लगे। डर गई कहीं मुझे भी बीमारी तो नहीं लग गया, जो आजकल पूरे शहर में फैला हुआ था। मैंने मासी माँ से कहा तो वह फौरन डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर घर आया, उसने मुझे चेकअप किया। उसने मेरा खून का सैंपल लिया और कहा कि वह टेस्ट करवा के रात को टेस्ट का नतीजा बता देंगे। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चली गई। रात को उनका फोन आया तो मासी माँ ने फोन उठाया। वह फोन लेकर मेरे सामने खड़ी थी। अचानक उसने कोई अजीब सी बात कर डाली। कहने लगी कि नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब,
आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। यह तो हो ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गई कि जाने रिपोर्ट में क्या आया होगा। मासी माँ ने अचानक फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ी, जैसे मुझे सुनाने के लिए उसके पास बहुत ही बुरी खबर हो। मैं भी परेशान हो गई। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी, तो कहने लगी, वह जो कह रही थी उस बात को एक तरफ रखो। पहले मुझे यह बताओ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुमने अपने आप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। तुमने यह क्या किया, वो भी कैसे। तुम्हारे साथ कौन है जिसके साथ तुमने मुंह काला किया। तुम्हारे बाप ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी। अब वो जब वापस आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। आप यह कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया है और आप मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। उनका इतना कहना था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। मैं रोने लगी और बोली, यह सब झूठ है। डॉक्टर को गलतफहमी हुई है। मासी माँ भी कहने लगी कि हो सकता है कि डॉक्टर से कोई गलतफहमी हुई हो, इसलिए कल हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन वो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने भी यही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। यह मेरे साथ क्या हो रहा था। पूरी रात मैं परेशान थी और दिन रात रोने लगी। मैंने डॉक्टर को भी यह कहा था कि क्या आप इसका कोई हल कर सकती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बहुत कमजोर है, इसमें खून की कमी है। अगर इस तरह कोई काम किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मासी माँ मुझे घर वापस ले आई और कहा कि तुम्हारा बाप तो तुम मुझे अमानत में दे गया था, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसी दिन एक और मुसीबत टूट पड़ी जब पापा का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया है, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा महीना चल रहा था और पापा के आते ही 3 महीना हो जाना था। पापा वापस आ गए और हम दोनों बेहद परेशान थे कि अब उनको कैसे बताएंगे। पापा मुझसे मिलकर बहुत खुश थे। उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया। रात में मासी माँ उनसे बातें करने लगी। मैं अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि अब क्या होगा कि अचानक मेरे पापा के चिल्लाने की आवाज मेरे कमरे तक आने लगी। मेरे तो होश उड़ गए। पापा मेरे कमरे में आए और मुझे बातें सुनाने लगे। पूछने लगे, यह सब क्या है। मैं पापा से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा सुनने वाला कौन था। पापा को मुझ पर इतना गुस्सा करते मैं पहली बार देख रही थी। वो ऐसे पहली बार बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं। जो होता है हो जाए। अब इस बच्चे से जान छुड़ाएंगे। जहाँ मैं कहूंगी वहीं तुम्हारी शादी होगी। मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे सफाई देने का कोई मौका ना दिया। तुम देखने में कितनी मासूम लगती हो, लेकिन तुम्हारी हकीकत कितनी बुरी है। आज तुम्हारी माँ को भी तकलीफ हो रही होगी कि कैसी बेटी निकली। यह सुनकर तो मैं अंदर तक मर ही गई थी। मैं रोने लगी। फिर पापा बोले कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा था। अब तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम शादी करके इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। मेरी मासी माँ मेरे पापा को समझाने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा ना करें, हम लोग अस्पताल जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर से टाइम लिया है, उस टाइम पे पहुंचना है। उन्होंने कहा कि तुम इसे रिक्शा पे ले जाओ, मैं गाड़ी शोरूम छोड़कर आता हूँ। मैं और मासी माँ अस्पताल के सामने पहुंची तो नहीं, अचानक वहां न जाने किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक से मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरी आंखें खुली तो मैं टूटे फूटे कमरे पे बैठी थी और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 25 साल होगी। उसके हाथ में मोबाइल था। वह किसी को फोन पर यह कह रहा था कि अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो 5 लाख वाला जगह पे ले आओ। शायद वो मेरे पापा को ही कॉल कर रहा था। मुझे कैद कर लिया है। मैं मशहूर अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए लोग जानते थे कि मेरे बदले उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। वह मेरे पापा से बात कर चुका था, मेरे सामने बैठ गया
वो बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे सोच रहा था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने उसे कहा, प्लीज मुझे जाने दो। उसने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस तुम्हारे बाप से पैसा मिल जाए तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और चुप करके बैठे रहो। और कोई चीज उठाने को आगे बढ़ा तो मैं डर गई। मैंने कहा, मेरे करीब मत आना। मैंने घबरा कर कहा तो उसने मुझे एक अजीब बात कहा और बोला, वैसे तुम बहुत मासूम हो, लेकिन तुम्हारी माँ को पता है कि तुम क्या करती हो। मैंने उसे हैरान होकर देखा कि वह कैसी बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वह क्या कहना चाहता है। मैं क्या करती हूँ, उसका क्या मतलब। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत उससे लगाई थी। तुम्हारा बाप इतना अमीर है, फिर भी तुम माँ बेटी ऐसे काम करती हो। मेरे कदम में चलो जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन शायद मासी माँ मेरे साथ यह सब कर रही थी। शायद वही मुझे बेहोश कर देती थी और घर में लोगों को बुलाया करती थी। मेरा दिल ऐसा धड़का जैसे कि लगा फट जाएगा। मैं बुरी तरह रोने लगी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने उस आदमी को कहा कि मैं तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मैं वापस अपने घर जाऊंगी तो तुम्हें और भी पैसे दूंगी। बस मुझे उस इंसान से मिलाओ जिसने तुम्हें यह बात बताई। उसने कहा कि वह आदमी मेरा पार्टनर है, वह यहाँ अभी आ जाएगा। वह इंसान आया तो मुझे देखकर हैरान से कहने लगा, यह तो वही लड़की है। मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है। तो उसने सारी बातें बताई। उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने हमें तुम्हारे पापा के घर बुलाया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के सामने तुम्हें इस कदर साबित करना चाहती थी ताकि वह अपनी सारी दौलत तुम्हारा नाम ना करे। यह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह औरत जिसे मुझे अब मासी माँ कहने में भी शर्म आ रही थी, मेरे साथ इतना घटिया खेल सकती है। मैंने उन दोनों को कहा, यूं तो तुम दोनों ने मुझे कैद किया है और तुम लोग अच्छे इंसान भी नहीं हो, लेकिन अगर तुम सारी बातें मेरे पापा को बता दो तो मैं तुम्हें 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख अपने पापा से लेकर दूंगी। वह हंसने लगा और कहने लगा, अब तुम हमारे साथ सौदा करोगी। मैंने कहा कि मैं कारोबारी के बाप की बेटी हूँ, मैं गलत सौदा नहीं करूंगी। आज अचानक से मुझे अकल आ गई थी। मैंने जिस पर भरोसा किया था उसने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर अब मुझे अकल नहीं आती तो फिर कब आती। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उनको पैसे मिल गए तो वो मुझे मेरे पापा के पास लेकर गए। अगले दिन मैंने उनको अपने घर बुलाया। अपने पापा को कहा कि आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। मैंने अपने पापा को यह नहीं बताया था कि उन लोगों ने ही मुझे किडनैप किया। दोनों घर आए तो मेरी माँ की शक्ल ऐसी हो गई जैसे वह एक जिंदा लाश हो, और दोनों ने मेरे पापा को सारी बातें बता दिया। मेरे पापा हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने मासी माँ को उसके बालों से पकड़ लिया और कहा कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें अमानत दिया था, पर तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हाँ, तो तू क्या चाहता था? तू अपनी सारी दौलत बेटी के नाम करते। 3 साल तक मैंने नौकरानी की तरह तेरी पत्नी की खिदमत इसलिए नहीं की थी कि सारी जायदाद तू बेटी के नाम करके चले जाए। उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। इससे पहले कि मेरे पापा उसे जान से मार देते, मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इसको मारकर क्यों गुनहगार होते हैं। इसकी यही सजा है कि इसे कानून के हवाले कर दे। मेरे पापा ने ऐसा ही किया। उस औरत को कानून के हवाले कर दिया और उस पर इतने मुकदमे दर्ज किए कि वह सारी जिंदगी जेल से निकल ही नहीं सकती थी। मैंने उन लोगों को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मेरे पापा ने उन लोगों को कानून के हवाले कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे माफी मांगी, मुझे गले लगाया और कहा कि कसूर तुम्हारा नहीं बेटी, मेरा था। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो मासूम थी, तुम्हें इस दुनिया के बारे में नहीं पता। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमने इरादा कर लिया कि हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, परंतु किस्मत की करनी ऐसी हुई कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मास्टर्स की। 28 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से करवाई। मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में खुशी से रहती हूँ।
लेकिन पहले की बातें कभी कभी मेरे सिर पे सवार हो जाती है और मैं सोचने लगती हूँ, क्या दुनिया बहुत बुरी है जहाँ बुरे लोग हैं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे मेरे पति जिसने सब कुछ जानते हुए मुझे कबूल कर लिया। मैंने अपने पति को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे के बाद अब मैं वो मासूम सी नहीं रही। अब मैं सब दुनिया और जिंदगी के दाव को समझ गई हूँ। मैं अब एक वकील हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।